की कहानी है। दो भिखारी। किसी गांव में दो हट्टे खट्टे भिखारी रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और जो कुछ मिलता उसी से पेट भरते। एक दिन जब वे भीख मांगने निकले तो उन्हें चावल मिले। संभवतः उसे दिन कोई त्योहार था और चावल दान करने का विशेष महत्व था। वे चावल लेकर खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी में लौट आए। वे सोचते रहे कि चावलों से क्या चीज बनाई जाए। फिर दोनों ने निर्णय किया कि मुद्दत हो गई है, अतः इडली ही बनाई जाए। उन्होंने इडली बनाई तो 9 ही बन सकी। अब उनका बंटवारा कैसे हो, यह समस्या उठ खड़ी हुई। फिर इस समस्या का समाधान करते हुए उन्होंने 4-4 इडलियां तो खा ली, लेकिन एक बची हुई इडली के लिए उन्होंने शर्त रखी कि जो पहले बोलेगा उसे यह इडली नहीं मिलेगी। फिर दोनों सो गए। दोनों में से कोई भी नहीं उठा। दोनों सोते ही रहे। उधर गांव में लोगों को चिंता हुई कि आज दोनों भिखारी भीख मांगने क्यों नहीं आए, कहीं वे बीमार तो नहीं पड़ गए। यही सोचकर गांव के लोग उनकी झोंपड़ी की ओर चल दिए। भिखारियों की झोंपड़ी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि दोनों सो रहे हैं। उन्होंने उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। तब गांव वाले उन्हें मारा हुआ जानकर दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए। तब तक भी वे दोनों चुप ही रहे, लेकिन जब उन्हें चिता पर लिटाकर आग लगाई गई तो दोनों ही उठ बैठे। पहला बोला, नहीं तू 5 को खा। इस पर दूसरा बोला, नहीं मैं 4 को ही खाऊंगा। इत्तेफाक से उन्हें 9 ही लोग शमशान लेकर आए थे। उन्होंने सोचा कि ये तो हमको ही खाने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। संभवतः ये भिखारियों के भूत हैं। फिर तो वे सभी वहां से सिर पर पैर रखकर भाग छूटे। इधर दोनों भिखारी झोंपड़ी में पहुंचे और दोनों ने आधी आधी इडली खाकर पानी पी लिया। अगले दिन जब वे भीख मांगने गांव पहुंचे तो लोगों ने यह सोचकर कि ये भिखारियों के भूत हैं, किसी ने भी भीख नहीं दी और अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी कभी अनजाने में परिस्थितियों हाँ ऐसा मोड़ ले लेती हैं कि सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। इसलिए फ्रेंडों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।